हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल यानी 26 जुलाई थर्ड शिफ्ट को ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम था मेरा फेज़ 13 का। और आज सुबह फर्स्ट शिफ्ट में मेरा हरियाणा सीटी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो वो था। अभी जस्ट आई हूँ, 7:30 हो रहे हैं शाम के। कल सुबह 10 बजे निकली थी और अभी घर पे आई हूँ 7:30 बजे। तो कल फेज़ 13 का था मेरा जयपुर ग्रेजुएट लेवल का। तो कल सीधी जयपुर से मैं रेवाड़ी चली गई थी। सो लेट्स टॉक अबाउट द एग्ज़ाम। तो ये मेरा सबसे ख़राब एक्सपीरियंस था, सही बताऊँ तो। 2 साल हो गए मेरे को एसएससी की प्रिपरेशन करते हुए। सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने में और एग्ज़ाम देने में, दोनों में ही। तो एग्ज़ाम सेंटर एक तो जयपुर से भी बाहर था। मेरे को जयपुर बस स्टैंड से 1.5 घंटा लगा एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने में, और गलियों के अंदर पता नहीं कैसा ही रास्ता था। मैंने रैपिडो बुक की तो उनको भी मतलब 4-5 किलोमीटर के अंदर ही उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया ढूंढने में। सेंटर को ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। लेट्स टॉक अबाउट द एग्ज़ाम नाउ। जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंची तो एक लड़की थी जिसका सेकंड शिफ्ट में यानी +2 लेवल का एग्ज़ाम था। तो उसने बोला कि मेरा एग्ज़ाम था, तो लास्ट में जब वो फ़ोटो मांगते हैं ना कि फ़ोटो सबमिट करनी होती है, अब की बार ऐसा सिस्टम कर रखा है, तो उसके वेब कैमरा ही नहीं था, तो उसकी फ़ोटो अपलोड नहीं हुई। तो उसने स्टाफ को बोला कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो जब फ़ोटो ही अपलोड नहीं हुई, बाकायदा उस पर लिखा हुआ होता है कि अगर आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं हुई है तब तक एग्ज़ाम इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो उसकी फ़ोटो ही अपलोड नहीं हुई तो उसका एग्ज़ाम कहाँ से सबमिट होगा, ठीक है। तो फिर मैं डर गई कि अब मेरा भी, अगर मेरे साथ भी यही हो गया तो इतनी दूर से तो आए हैं। मैं कहा चलो ठीक है, एंट्री हो गई। 3 से 5 बजे तक एंट्री थी। 3 बजे स्टार्ट थी और 5 बजे तक एंट्री थी, ठीक है। तो उन्होंने 3 बजे तो गेट ही नहीं खोला, 3:30 बजे उन्होंने गेट खोला, 3:30 बजे एंट्री स्टार्ट की उन्होंने। हाँ, और एंट्री के बारे में भी जिन्होंने मतलब फर्स्ट यानी 25 तारीख को एग्ज़ाम दिया था, उसी सेंटर में एक लड़की थी, वो बता रही थी कि कल ऐसा हुआ था कि शाम की शिफ्ट में ही उन्होंने 4:30 बजे, 5 बजे तक एंट्री होती है, 3 से 5 बजे तक, तो उन्होंने 4:30 बजे एंट्री स्टार्ट की थी और 5 बजे तक मतलब आधे घंटे ही उन्होंने एंट्री ली थी। तो मतलब बहुत ख़राब सेंटर था, ठीक है। एंट्री हो गई, उसके बाद लैब में पहुँचे तो हर एक एस्पायरेंट को माउस की प्रॉब्लम हो रही थी, इतने टेक्निकल इशू। चलो माउस का तो चलो बताती हूँ। माउस की प्रॉब्लम थी, एक लड़की तो मेरे बाजू में ही थी, उसने 5 बार माउस चेंज करवाया अपना। उसके बाद भी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बोल रही थी कि माउस लैग कर रहा था। उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन दो, एक तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, सर्कल का ही होगा शायद, पता नहीं किसका था, क्वेश्चन का ही नहीं पता, मैं सही बताऊं तो। उसमें ये दे रखा था, इन द गिवन फिगर PQ इज़ द डायमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। फिगर था ही नहीं, फिगर का क्वेश्चन और उसमें फिगर था ही नहीं। सिर्फ इतना समझ में आ रहा था, PQ इज़ द डायमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x, बस। क्या क्वेश्चन सॉल्व करें भाई ये। चलो एक और क्वेश्चन जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, तो उसमें टेबल दे रखी थी। चलो मेरे में तो पूरी टेबल आ रही थी, बट और जो बच्चे थे वो बोल रहे थे कि हाफ टेबल कट हो रखी है, मतलब आधी टेबल है आधी नहीं है। ऊपर ऊपर के मतलब आधे अक्षर दिख रहे हैं, बीच में से कट है, आधे ऊपर के अक्षर दिख रहे हैं, आधे नहीं दिख रहे, ऐसे क्वेश्चन। और एग्ज़ाम का लेवल, रीजनिंग तो क्या ही बताऊँ, आधा घंटा तो मतलब रीजनिंग में लग गया। अगर आपका भी नेक्स्ट शिफ्ट में आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो रीजनिंग सबसे पहले मत खोलना। सबसे पहले आप इंग्लिश को अटेम्प्ट करना। इंग्लिश ठीक तो नहीं आ रही है, बट हाँ, और
सब्जेक्ट से ठीक है इंग्लिश, तो सबसे पहले आप इंग्लिश को अटेम्प्ट कर लेना। जो आते हैं वो क्वेश्चन कर लेना, नहीं आते वो भाई छोड़ देना, ऐसे ही आ रहे हैं। इंग्लिश में पैसेज था, तो पैसेज भी मतलब इतनी बड़ी बड़ी लाइन, क्या ही बताऊँ, मतलब पूरा सेंटेंस दे रखा और उसमें पूछ रखा कि इस पूरे सेंटेंस का पूरे पैसेज में से ढूंढ के एक वर्ड बताओ। मतलब अजीब अजीब क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहे थे। गर्मियाँ रखी है, मैंने कूलर नहीं जला रखा, पसीना आ रहा है। रीजनिंग में बात करते हैं। रीजनिंग में 5-6 लाइन से कम तो क्वेश्चन थे ही नहीं, सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड, कोई 3-4 क्वेश्चन को छोड़ के ऑल आर स्टेटमेंट बेस्ड। जब तक आप मतलब ऊपर की 2 लाइन पढ़ ली, नीचे का कंक्लूजन पढ़ो, इतने ऊपर की लाइन साफ, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन थे। मैथ्स मेरे को ठीक लगा, कुछ क्वेश्चन थे मतलब लेंथी था। एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, उसमें पॉइंट दे रखे, 6 नंबर का डाटा था उसमें, जैसे 1.65, 1.15, 1 मतलब पॉइंट में थी सारी वैल्यू, ठीक है। तो मैंने मीन तो निकाल लिया उसका, बट समझ में आ गया था कि टाइम लगेगा, तो मैंने छोड़ दिया वो क्वेश्चन, ठीक है। एक प्रिज्म वाला क्वेश्चन था, तो मेरे को आता ही नहीं था, मैंने वो भी छोड़ दिया। मैथ में शायद मैंने 21 या 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, मतलब इजी भी क्वेश्चन थे तो 3-4 क्वेश्चन हार्ड भी थे। मैथ का लेवल मतलब ऑल ओवर मेरे को सही लगा। बाकी रीजनिंग और जीके की बताती हूँ। जीके 25 जुलाई को जो 3rd शिफ्ट में था एग्ज़ाम ग्रेजुएट लेवल का, और 26 जुलाई को 3rd शिफ्ट में, यानी कल जो एग्ज़ाम था मेरा, जीके दोनों में सेम 25 के 25 क्वेश्चन जीके के सेम, कुछ डिफरेंस नहीं था। मेरे को तो पता चला कि मैं बस में आ रही थी, जैसे जयपुर बस स्टैंड मेरे को जाना था, तो प्राइवेट बस थी, तो सब बच्चे उसी में बैठ लिए थे, क्योंकि सब दूर दूर से ही, सबके सेंटर दूर दूर थे। कोई बीकानेर से जयपुर आ रहा है, कोई जैसलमेर से आ रहा है, तो दूर दूर से बच्चे आ रहे थे। तो 2 लड़के थे, वो बात कर रहे थे, जिनका 25 तारीख को एग्ज़ाम था उनसे, तो उन्होंने जीके के क्वेश्चन कंफर्म किए, तो उनके भी सेम क्वेश्चन थे। तो मेरे को पता लगा कि जीके 25 जुलाई वालों की और 26 वालों की, ग्रेजुएट लेवल का जिनका एग्ज़ाम था, दोनों में जीके सेम थी। चलो अब जो हो गया वो हो गया, बट आगे क्या? सीजीएल का एग्ज़ाम है, 13-14 दिन ही है बाकी। अगर यही एजेंसी रही तो क्या करेंगी? कुछ नहीं होने वाला, फिर तो डर लग रहा है, क्योंकि ना तो मॉक टेस्ट काम के, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काम के, सिलेबस है ना वो काम का। पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन, कहाँ से पेपर बना रहे हैं यार, कुछ पैटर्न तो हो क्वेश्चंस का। रीजनिंग में सारे लॉजिकल वाले क्वेश्चन, पर उनका कोई लॉजिक भी नहीं था, सारे इलॉजिकल क्वेश्चन थे वो। सो लेट्स होप कि सीजीएल में चेंज हो जाए एजेंसी, वापस टीसीएस ही आ जाए, लेट्स होप। और तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। कुछ पैटर्न समझ में आए तो कुछ पढ़ें, ना तो रीजनिंग में कुछ पैटर्न है इसका, जीके भी पता नहीं कहाँ से ही पूछ रखी है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी आने वाली शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट। मेरे दोनों थंब पे इंक है, ये कल वाले एग्ज़ाम की है, ये आज सीईटी का एग्ज़ाम था उसकी है, सो दोनों। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बाय, थैंक यू।